आइए अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में जल्द निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। जून के पहले सप्ताह से नियुक्तियां होने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल सूबे के निगम मंडल, प्राधिकरण और आयोग सहकारी संस्थाओं के साथ मंडी बोर्ड में कई पद खाली हैं, जिनको भरने का इंतजार करीब 1.5 साल से हो रहा है, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। सूत्रों का कहना है कि नियुक्तियों में संघ की पसंद को भी तरजीह दी जा सकती है। तो 1.5 साल से नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जून के पहले सप्ताह से नियुक्तियां होने जा रही हैं और सूबे की हम बात करें तो निगम मंडल, प्राधिकरण, आयोग सहकारी संस्थाओं के साथ मंडी बोर्ड में भी पद खाली हैं, जिन्हें भरना है और इसके लिए अब इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किन पैमानों पर चयन होगा इन मंडलों में, निगमों में, और किसे तरजीह दी जाएगी, ये सब आने वाले समय के साथ विश्लेषण होंगे तब पता चलेगा। फिलहाल यही खबर कि तमाम जो नियुक्तियां हैं उनको भरने की कवायद अब शुरू हो जाएगी। 1.5 साल से इंतजार हो रहा था इन खाली पदों को भरने का और अब जाकर इस पर हरी झंडी मिल रही है। और चलिए इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानकारी लेंगे। मनोज जी, निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों की बात कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही अब निगम मंडल, प्राधिकरण, आयोग सहकारी संस्थाएं, मंडी बोर्ड के जो पद हैं उनको जल्दी भरा जा सकता है। करीब 1.5 साल बाद अब इस पर हरी झंडी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या वाकई जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या इन नियुक्तियों में संघ की चलेगी, संघ की पसंद को तरजीह दी जाएगी? मनोज सर, देखिए, बीजेपी में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं या टिकट वितरण होता है उसमें संघ की राय सर्वोपरि होती है जी। इसलिए इस मामले में संघ की राय निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेगी। और दूसरा ये कि अब क्योंकि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का कहा है और मध्य प्रदेश में ओबीसी का आबादी मोटे तौर पर 52% से ज्यादा मानी जाती है, तो ये तय मानकर चलिए कि जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें हमको ओबीसी का वर्चस्व देखने को मिलेगा। SC/ST से जुड़े पदों पर भी नियुक्ति होगी और जो संघ की पसंद के पद हैं उस पर ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जब पिछली सरकार थी, जब कमलनाथ सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार गिरी 2020 में, जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने तो जो कांग्रेस के लोग आए थे उनको चुनाव लड़ाया गया, जो जीते थे उनको मंत्री पद दिया गया और जो हारे थे उनको निगम मंडल में एडजस्ट किया गया, क्योंकि वो राजनीतिक मजबूरी थी। लेकिन उसके बाद की जो नियुक्तियां थी वो संघ की पसंद को उसमें ध्यान रखा गया। लेकिन जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पूरी जितनी राजनीतिक नियुक्तियां थी, निगम मंडल और तमाम सारे बोर्ड, वो भंग कर दिए थे और 1 साल से ज्यादा के वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि इनसे जल्दी से नियुक्ति होगी। लेकिन पहले लोकसभा चुनाव, बाद में संगठन चुनाव के चलते मामला टलता जा रहा था। अब ये माना जा रहा था कि संगठन चुनाव हो जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, लेकिन पहलगाम के हमले के बाद जो स्थितियां बनी तो उससे माना जा रहा है कि अभी अगले 2-4 महीने में मध्य प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष संभावना है कि ना मिलेगा। तो ऐसे में अगर राजनीतिक नियुक्ति टाली जाती, इससे नीचे के कैडर में असंतोष फैल रहा था, क्योंकि हो ये रहा था कि हमेशा से कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लोग आए हुए उनको मजे कर रहे थे, उनको सत्ता की मलाई मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि अभी तक ये होता है कि अगर शुरुआत में आप राजनीतिक नियुक्तियां कर देते हैं तो आमतौर पर 3 साल के लिए एक उनका कार्यकाल होता है। तो अगर शुरुआत में अगर नियुक्ति हो जाती तो आप 2 कार्यकर्ताओं को एक पद पर नियुक्ति कर सकते हैं, 2 लोगों को फायदा दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी का 3 साल का एक कार्यकाल पूरा हुआ है तो उस पर आप दूसरे नेता को बिठा सकते हैं, तो 2 लोगों को आप एक पद पे फायदा दे सकते हैं। लेकिन अभी हो ही रहा है कि 1.5 साल का वक्त निकल गया, अब आप किसी को लाएंगे तो एक नेता को एक ही वक्त में उसका फायदा मिल जाएगा और बाकी समय में जो अफसर है वो बोर्ड और निगम मंडल में उनकी नियुक्ति कर जाती है, उनके पास चार्ज मिल जाता तो वो उसका मजे करते हैं। तो मोटे तौर पर सहमति बन गई कि इस मामले में ज्यादा विलंब नहीं किया जाए और जो नेता बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता है या कई ऐसे नेता जिनको टिकट काट दिया गया है, जिन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की, तो अब उन सबको मोबिलाइज करने का वक्त आ गया है। तो माना जा रहा है शायद एक महीने, 15 दिन में इस बारे में नियुक्तियां हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मनोज जी ने जैसे समझाया कि ओबीसी को तरजीह दी जा सकती है, कई ऐसे जातिगत समीकरणों को साधने के लिहाज से भी निगम मंडलों में नामों को तरजीह दी जा सकती है और इसके साथ साथ संघ की तो हर बार जो तरजीह संघ की पसंद को दी जाती है वो तो रहेगी ही, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 52% ओबीसी का आकलन किया जाता है तो उस लिहाज से ओबीसी को प्राथमिकता और जातिगत समीकरणों के साथ जो तमाम चीजें हैं उनको साधते हुए आगे बढ़ना इन निगम मंडलों की नियुक्ति में भी भारतीय जनता पार्टी को होगा।